क्या धर्म परिवर्तन कर लेने से या सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करने से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? यूपी के रामपुर की बात हम कर रहे हैं। वाल्मीकि बस्ती के मामले में ये सवाल बहुत जायज हो जाता है, लेकिन अब इस पर बैठे बिठाए सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये रामपुर है, लेकिन यहाँ वाल्मीकि समाज के ये लोग इस्लाम कबूल करने की जिद पर अड़ गए हैं। लोगों के मुताबिक इस्लाम कबूल कर लेने से इनकी बस्तियां नहीं उजाड़ी जाएंगी, बसा बसाया घर नहीं टूटेगा। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब जिला प्रशासन ने यहाँ कुछ घरों पर लाल निशान बनाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों को गिराकर यहाँ शॉपिंग मॉल के लिए रास्ता बनाया जाना है। बात जब आशियाने की आ गई तो लोग अनशन पर बैठ गए। अरे जिसके घर पे छत नहीं रहेगी तो वो मरना ही है उसको, फिर ये करेंगे अपनी जान दे देंगे यहाँ। दरअसल माना ये जा रहा है कि नगर पालिका के एक कर्मचारी ने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर ये लोग मुस्लिम बन जाएं तो इनका घर बच जाएगा। मसला धर्म से जुड़ते ही इस पर राजनीति भी होने लगी। रामपुर में अनुसूचित जाति के लोगों को केवल इस आधार पर उजाड़ने का प्रयास होता है कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जब मेरी जानकारी में ही नहीं है तो मैं इस बारे में कोई बात कह भी नहीं सकता। अब कौन क्या कहता है इस पर अगर मैं कान धरूं तो मैं तो शायद एक लम्हा जी भी नहीं पाऊंगा। जिस तरह का मेरे साथ बीजेपी का या फाशिस्ट ताकतों का रवैया है। वाल्मीकियों के पीछे सारा समाज खड़ा होगा। यदि उनकी गलत कहीं बस्ती होगी तो वहां से हटनी चाहिए, कहाँ उनका पुनर्वास होना चाहिए उसका विचार करना चाहिए। लेकिन मुसलमान हो गए तो रह सकते हैं, मुसलमान नहीं बने तो नहीं रह सकते। इस प्रकार की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। सवाल उठना लाजमी है कि आशियाना बचाने के लिए धर्म परिवर्तन की धमकी आखिर क्यों दी गई। हालांकि विवाद बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन ने वाल्मीकि बस्ती के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि अगर ये मसला नहीं सुलझा तो वे सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।